नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीईन, आज के इस प्रोग्राम में इस बात की वजाहत करना मकसूद है कि इंसान को खामखा किसी से कर्ज़ न लिया जाए जबकि उसको इसके बारे में यकीन हो कि मैं कर्ज़ अदा नहीं कर पाऊँगा, और अगर लिया है तो फिर पूरी कोशिश होनी चाहिए और मुसम्मम इरादा होना चाहिए। नेक नीयती से किसी से कर्ज़ ले, अपने दिल के अंदर ये तहिया करके कि मैंने इसको वापस लौटाना है, इसलिए कि कर्ज़ लेकर फिर वापस न करना इंसान के लिए वबाल जान बनता है और फिर इंसान की कब्र व हशर और बरज़ख की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देता है। लिहाजा बिलावजह कर्ज़ लेना नहीं चाहिए, और अगर लिया है तो भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि साहिब हक़ का हक़ मैं वापस लौटा दूँ, और अगर कर्ज़ अदा न किया गया या फिर मुआफ़ न कराया गया तो फिर इंसान की पकड़ हो सकती है और सख्त गिरफ्त हो सकती है। दो ही सूरतें हैं छुटकारे की कि या तो फिर अदा कर दे या मुआफ़ करा ले। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मकरूज़ की नमाज जनाज़ा पढ़ाने से पहले पूछते थे कि इस पर कर्ज़ तो नहीं है, और अगर है तो क्या इसने फिर तरका छोड़ा है या नहीं, माल छोड़ा है या नहीं। माल इसलिए पूछते थे कि अगर विरासत कोई छोड़ी है तो उसके तरके में से उसका कर्ज़ अदा किया जाएगा। आप नमाज पढ़ा देते थे, लेकिन अगर मकरूज़ के बारे में पता चलता कि हालत कर्ज़ में ही फौत हो गया है, अदा नहीं कर पाया और तरका भी नहीं छोड़ा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते थे मैंने उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाना। ये उम्मत को दर्स देना मकसूद था ताकि लोग कर्ज़ की अहमियत को समझें, क्योंकि ये हुकूकुल इबाद में से है। जब तक उसकी अदायगी नहीं होगी और कर्ज़ खा माफ़ नहीं करेगा तो बंदे की पकड़ होगी और गिरफ्त होगी, ताकि लोग बिलावजह कर्ज़ लें नहीं, और अगर लिया है तो फिर अदा करने की कोशिश करें। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मैं उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊँगा कि जो बंदा मकरूज़ है, ताकि लोग कर्ज़ अदा करें। तो उस मैयत के साथ भी हमदर्दी हो जाएगी कि उसका कर्ज़ अदा हो जाएगा, और जब लोग खड़े हो जाएंगे कि हम मकरूज़ की तरफ से कर्ज़ अदा करते हैं तो जो साहिब हक़ का हक़ है वो भी अदा हो जाएगा, दोनों के साथ रियायत हो जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नफ्सुल मुमिन मुअल्लक़तुम बिदैनिही हत्ता युक़दा अन्हु। रवाहु शाफ़िई व अहमद व तिरमिज़ी व इब्न माजाह व दारमी। इन तमाम मुहद्दिसीन ने इस हदीस को अपनी अपनी सनद के साथ रिवायत किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन की नफ्स मुअल्लक हो जाती है, लटका दी जाती है, रोक दी जाती है अपने कर्ज़ और दैन के बदले में, हत्ता युक़दा अन्हु, यहाँ तक कि उसकी तरफ से कर्ज़ अदा कर दिया जाए। रोक कैसे दी जाती है? मुहद्दिसीन ने फरमाया दरजात की बुलंदियाँ रुक जाती हैं, एक माना इस हदीस का ये भी है, और नफ्से मोमिन को रोक दिया जाता है उसके कर्ज़ के बदले में जब तक कि कर्ज़ अदा न हो जाए। इसका एक माना यह है कि उसको जन्नत में जाने से रोक दिया जाता है, अगरचे वो कितना ही नेकोकार क्यों ना हो, सौम व सलात का पाबंद क्यों ना हो, हुकूकुल्लाह अदा करने वाला क्यों ना हो, हज और उम्रे अदा करने वाला हो, ज़कात सदक़ात व खैरात करने वाला हो। अगर किसी का कर्ज़ खा गया, हज़म कर गया और अदा नहीं किया और मर गया, तो ऐसी सूरत में उसको जन्नत में जाने से रोक दिया जाएगा। वान सौबाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मम माता व हुवा बरीउम मिनल किब्र वल गुलूल वद्दैन। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत सौबान रावी हैं इस हदीस के, कि जो शख्स इस हाल में फौत हो गया कि वो किब्र से बरी था, यानी उसमें तकब्बुर नहीं था, घमंड नहीं था, गुरूर नहीं था, दूसरे मुसलमान भाइयों की तहकीर नहीं करता था, उनकी तजलील नहीं करता था, उनको नीचा नहीं दिखाता था,
اور اپنی اونچائی کا دعوے دار نہیں تھا، تو جو کبر سے تکبر سے بری تھا، فرمایا والغلول، جو خیانت سے بری تھا کہ لوگوں کی امانتوں میں خیانت نہیں کرتا تھا، یعنی مال میں، اور عزت کی خیانت نہیں کرتا تھا، اور راز کی خیانت نہیں کرتا تھا۔ یہ سارے معنی ہیں اس کے غلول کے، کہ کسی نے اس کے پاس کوئی راز رکھوایا تو اس کو اگر اس نے آؤٹ کر دیا تو اس نے خیانت کی ہے۔ اس لیے کہ المجالس امانتن، مجلس کی گفتگو بھی امانت ہوتی ہے، کہ جس بندے نے آپ پر اعتماد کیا ہے اور آپ کو اپنی راز کی بات بتائی ہے تو آپ پر عذرو شرع بھی عذرو اخلاق بھی لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے راز کی پاسداری کریں اور اس کے راز کی حفاظت کریں، اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں اور کسی کی عزت کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ بھی خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ فرمایا دین سے بھی بری ہو، کہ کسی کا قرض لے کر نہ مرا ہو ادا کیے بغیر، تو فرمایا داخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی جو تکبر سے پاک ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، جو خیانت سے پاک مرا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو قرض کسی کا لے کر نہیں مرا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی قرض لے کر ایسا نہیں کہ پھر ادا نہ کیا ہو، بلکہ ادا کر کے مرا ہے تو اس بندے کے لیے جنت کی نوید ہے۔ من مات وہو بریء من الکبر والغلول والدین دخل الجنہ، تکبر سے پاک ہو، خیانت کرنے سے پاک ہو، قرض سے پاک ہو تو جنتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے تعلیمات نبوی پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔